स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ना इसके अंदर हमने इंटेंट एक्चुअली क्या करता है, इंटेंट यूज़ होता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करने के लिए। सही है। फॉर एग्जांपल हमने ये ऐप डेवलप की थी ना लास्ट टाइम, अभी इस पे मैं चाहता हूँ कि इस एक एलिमेंट पे क्लिक हो ना, जिस एलिमेंट पे क्लिक हो वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर जाए। सही है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी का लेआउट भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट किया सेकंड एक्टिविटी। सही है। इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगा दिया सिंपली। सही है, बन रही है। तो टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर दिया और उसके अलावा मैंने इसी टेक्स्ट व्यू के अकॉर्डिंग एक सेकंड एक्टिविटी की जावा फाइल क्रिएट कर दी। सही है। इसे भी मैंने ऐप कंपेयर्ड एक्टिविटी से एक्सटेंड कर दिया और मेन एक्टिविटी भी मेरी जो है ऐप कंपेयर्ड एक्टिविटी से एक्सटेंड होती है। जो मेन एक्टिविटी होती है ना वो भी ऐप कंपेयर्ड एक्टिविटी से एक्सटेंड होती है। सही है। तो ये भी ऐप कंपेयर्ड एक्टिविटी से एक्सटेंड है ताकि इसी की फंक्शनलिटीज़ मैं यूज़ कर सकूँ। इसीलिए इसके अंदर भी ऑन क्रिएट का मेथड है, इसके अंदर भी ऑन क्रिएट का मेथड है। सही है। तो मैंने इसी तरह इसके अंदर टेक्स्ट व्यू को मैंने डिक्लेयर किया सबसे पहले, उसके बाद हम इसे क्या करते हैं इनिशियलाइज। सही है। txt इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r.id टेक्स्ट व्यू। सही है। और इसको कास्ट गुड हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना है। मैं चाहता हूँ कि इसके एलिमेंट पे जैसे ही इसमें से किसी पे भी क्लिक होना वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर जाए। ठीक है। तो मैं इसी ऑन आइटम क्लिक के अंदर लॉजिक लगाऊंगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इंटेंट और इसी तरह मैं इसका एक इंस्टेंस बनाना है सबसे पहले, या ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। ओके, न्यू इंटेंट। और इसमें कोई वैल्यू नहीं देनी। सही है। तो मैंने क्या करना है अभी यहाँ पे इंटेंट डॉट से हम प्रॉपर्टी इसकी गेट करते हैं। तो हमें जब डाटा सेंड करना होता है ना, मैं चाहता हूँ इसके साथ कोई डाटा भी सेंड किया जा सके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब इसकी दो वैल्यूज़ हैं इसकी, एक वो ले रहा है स्ट्रिंग नेम और दूसरा वैल्यू कोई भी। ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे स्ट्रिंग नेम हम इसलिए देते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना इसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है इंडेक्स नाम की स्ट्रिंग से। ये नाम और क्या दोबारा एक नेम था और दूसरा एक नेम है और एक नेम है और दूसरा उसकी वैल्यू है। इंडेक्स जो है वो उसका नेम है। ये एक मिनट, ये इंटेंट ये इंडेक्स की बेस पे ना मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में गेट करूँगा इसे। ठीक हो गया। सही है। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैं इसे गेट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा एलिमेंट सेंड करना है मैं वो भेजूँगा, जो मैंने वैल्यू सेंड करनी है। मैं कहता हूँ एलिमेंट। ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये काम हो गया। तो अब मैंने करना है इसे, एक मेरे पास मेथड है स्टार्ट एक्टिविटी का। स्टार्ट एक्टिविटी में मैं ये इंटेंट पास कर दूंगा। आई थिंक अच्छा, यहाँ पे भी मैंने दो वेरिएबल्स पास करने थे जो मैंने नहीं किया। एक तो मैंने खाली क्यों छोड़ा इसको, एक तो मैंने ये मेन एक्टिविटी पास करनी है, दूसरी मैंने वो एक्टिविटी पास करनी है जिसकी तरफ मैं मूव करवाना चाहता हूँ। मैं अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ मूव करवाना चाहता हूँ। तो सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है। क्योंकि ये क्लास फाइल है इसलिए हम साथ में क्लास फाइल लाजमी लिखते हैं जावा फाइल के साथ। ठीक है। इसकी क्लास बनाई कहाँ पे है? यहीं पे इसका ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसकी क्लास कहाँ पे है? कौन सी क्लास? ये इंटेंट, ये डिफॉल्ट है। ऑब्जेक्ट तो किसी क्लास का ये डिफॉल्ट है ना क्लास, ये बिल्ट इन है। है। ये जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गई होगी। अगर मैं ऊपर जाके देखूँ तो ये यहाँ पे इंपोर्ट पैकेजेस में आ गई होगी कहीं पे। ये देखो। ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है। तो ये स्टार्ट एक्टिविटी हो गया। अब मैं अपनी सेकंड एक्टिविटी में आके मैंने इस चीज़ को गेट करना है। गेट कैसे करते हैं, मैंने इस आइडेंटिफिकेशन की बेस पे गेट करना है। सही है। तो मैं सेकंड एक्टिविटी में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसी तरह मैं यहाँ पे इंटेंट और आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं पास करना। ठीक है। क्योंकि इधर मैं गेट कर रहा हूँ। अब मैंने आई का ऑब्जेक्ट बना लिया, आई के नाम से इंटेंट का। आई डॉट मैं करूँगा गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं स्ट्रिंग की जो है ना ये वैल्यू गेट कर रहा हूँ। अब कौन सी किस नाम से मैंने उसे दिया था, इंडेक्स का नाम दिया था। इससे उसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी वैल्यू जो है ना यहाँ पे गेट करनी है जिसका नाम इंडेक्स है। जिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी ना ये वाली, वो ये गेट करेगा। ठीक है। वो वैल्यू ये गेट करेगा और मैं गेट करके इसकी वैल्यू किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग और इससे मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू स्पेस इज इक्वल टू। ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो गेट करे ना उसे इस टेक्स्ट व्यू में सेट करवा दे। तो बताओ मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा? क्या चीज़ करे? इस वैल्यू को वो इस टेक्स्ट व्यू में सेट करवा दे, इस टेक्स्ट व्यू में।
जो मैंने इनिशियलाइज किया है टेक्स्ट व्यू। मैं करूँगा txt डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर मैं ये वाली पास वैल्यू पास कर दूंगा, तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मेरा सारा काम सेट हो गया, सही है। लेकिन एक काम हमारा रहता है जो कि मिस्टेक्स अक्सर लोग करते हैं, वो ये है कि हमारी जो भी एक्टिविटी ऐप कंपैट एक्टिविटी से एक्सटेंड होगी ना, उसे मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करना लाजमी है। मैं मैनिफेस्ट फाइल में आऊँगा, मेन एक्टिविटी मेरी पहले से डिक्लेयर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इधर आऊँगा, दोबारा से इस एक्टिविटी को कॉपी करता हूँ, सिंपली इधर आता हूँ और इधर मैं लिख दूँगा डॉट सेकंड एक्टिविटी और इसे मैं क्लोज कर दिया। ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये चीज़ें हम उस एक्टिविटी में लिखते हैं जो एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले रन हो, सही है, सबसे पहले ऊपर है, तो हमें मेन एक्टिविटी ही सबसे पहले रन करवानी है, तो ये दोनों चीज़ें इसी में लिखी रहेंगी। मैंने सिर्फ इसे डिक्लेरेशन, इसे बताना है कि मेरे पास सेकंड एक्टिविटी भी है, सही है। तो ये सिंपली हमारी ऐप रेडी हो गई। मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ से मैं रन किया और अब ये रन होगी थोड़ी देर में। ओके, रीस्टार्टेड एक्टिविटी, मैं जवाब पे क्लिक करता हूँ, हो गया, पीछे से तो हो गया तो वो change आ तो गया है वैसे। अच्छा, जवाब बैक, तो मैं से दोबारा से रन करता हूँ। अच्छा, जवाब कस्टम एरे ओके, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट इंडेक्स एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट तो नहीं लिखना साथ उसके इंडेक्स के साथ नहीं तो पास करो। आई मेड अ मिस्टेक। क्या? मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मैंने आईडी इंडेक्स दी हुई है और मैं इधर क्या बता रहा हूँ, टेक्स्ट व्यू की आईडी टेक्स्ट आपको व्यू, text यहाँ पे इंडेक्स आना है। अब रन हो जाएगा। यो ब्रो, पहले चेक कर ले उस्ताद रन करके, पहले बाद में प्ले करिए। नहीं, हो गया, अब हो जाएगा रन। किक मी, यहाँ पे की एल मिटा दो, किक मी। ओके, कम ऑन, जवाब पे क्लिक करते हैं, नहीं आया। कस्टम मेरा डॉक्टर आ तो गया, लेकिन लिखा है कि वो यहाँ पे आपने कुछ दिया ही नहीं है। सेट टेक्स्ट वैल्यू है यार, सब कुछ है। क्या है मतलब कि आपने क्या किया, करना चाह रहे हो यहाँ पे? टेक्स्ट व्यू में वो वैल्यू शो होनी चाहिए इधर, सेकंड एक्टिविटी में मूव होता ही। वो उसमें शो हो रही है।